इतना भेदभाव कि आज समाज में अगर ब्राह्मण है तो साथ बैठ के दलित नहीं खा सकता है। कांग्रेस वाले होगा 500 रुपये कर दिए सैलरी वहाँ पे। 24 में बीजेपी आएगी श्योर। राहुल गांधी आना चाहिए या तो केजरीवाल। चर्च वालों को मारना है, चर्च वालों को नंगा जलाना कहीं गलत बात नहीं है, मोदी नहीं रोक सकता उन लोगों का। दलित कहाँ हिंदू है? दलित जब हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करना रहता है तो वहाँ दलित को आगे कर देते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जब हिंदू मुसलमान की बात आता है तो हम कहते हैं ठीक है, दलित को जब हिंदू मानते हैं। जो 99% ब्राह्मण यदि मंदिर में देश के अंदर में बैठे हुए हैं तो आप 99% में जो हम लोग का आरक्षण है 25% दलितों का, 25% मंदिर में बैठा दीजिए। और जब देश का राष्ट्रपति को आप दलित को बनाते हैं बार बार, तो आपको यदि हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री बना करके देखिए। सेंटिंग पोस्ट तो सभी दलितों को बनाते हैं। ये बड़ी मांग कर रहे हैं आप, दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं बस। जिस तरह से 2024 चुनाव को लेकर के लोगों में सरगर्मियां देखने को मिल रही है, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है। जनता क्या फिर से माननीय नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, या फिर राहुल गांधी, या फिर कोई तीसरा विकल्प। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे, मैं तो मोदी को ही कहेंगे कि मोदी ही आएंगे देश के लिए तो देश का बहुत भला। मोदी जी ही देश के लिए भला। हाँ बिल्कुल भला कर सकते हैं। जिसका कोई नहीं है वो तो किसके लिए करेगा? देश के लिए ही करेगा ना। और जिसके पास परिवार है तो परिवार के लिए ऑब्वियस सी बात। नहीं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि जिनका कोई परिवार नहीं वो दूसरे का दुख क्या जाने। ऐसी बात नहीं है। हमारे देश जो है ऋषि प्रधान रहा है। संविधान से पहले देखिए हमारा जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, वो हमेशा जन कल्याण का जो है वो भावना है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया, ये आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ना। मणिपुर के अलावा और भी जगह है ना। और हम लोग जैसा मणिपुर की बात कीजिए ना, उस पर नंगा कराया गया, लेकिन वहाँ भाजपा की सरकार है। देखिए मैं लाल किले से मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह से हो रहा है। मैं मोदी जी के बात नहीं करता हूं, पर मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी जब चर्चा के लिए तैयार होते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, विपक्ष सदन से चले जाते हैं। जब खुद अगला आकर के कहता है कि भाई चलो संविधान बनाते हैं, कुछ ऐसा आप सब लोग बैठ के उपाय बताइए ताकि ये सब गंभीर अपराध को रोका जाए, फिर वहाँ से लोग वॉकआउट क्यों कर जाते हैं, निकल क्यों जाते हैं, चले क्यों जाते हैं और हल्ला करते हैं कि भाई संविधान बनाओ। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में तो अमित शाह जी गए थे, हम लोग तो न्यूज़ में देख ही रहे हैं बराबर कि मोदी जी भी बोले हैं। अविश्वास अभी नूबे बात में दंगा हुआ, आपने देखा नहीं? दंगा हुआ, कुछ चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का भी लायबिलिटी होता है। वहाँ भी तो भी भाजपा की सरकार है ना। भाजपा की सरकार है, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो आप मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, पहले राज्य सरकार क्लियर नहीं कर पाएगा। अच्छा, नहीं जो मणिपुर में हुआ उसको आप किस रूप से देखते हैं? सही हुआ या महिला के साथ गलत हुआ? मणिपुर में या कहीं भी महिला के साथ हुआ वो गलत हुआ। क्या मानते हैं? बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं। बताइए, महंगाई बढ़ी कि कमी हुई? देखिए महंगाई न बढ़ा है न कमा है। नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 2014 में पेट्रोल कैसे था? 2014 में मोटरसाइकिल कितना था, कार कितना था, बस कितना था, लोग मोटर कितना रखे हुए थे। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे 2024 में बदलाव होना चाहिए? मोदी जी फिर से राहुल गांधी? मोदी जी आना पड़ेगा। हाँ मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी क्यों? हाँ मोदी जी बढ़िया है यार। मोदी जी ने सब कुछ किया है, इंडिया में बहुत चेंजिंग किया है। जो यहाँ का जो करप्शन है वो तो थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी तो नहीं हो रहा है और थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कोशिश कर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म तो अभी तक नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, दिखाई दे रहा है। क्या लगता है 2024 में? 24 में मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं? जी पक्का? आपको आप कैसे श्योर? मोदी जी जैसे कि डेवलपमेंट में काफ़ी काम किए हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? हाँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसा मोदी कह रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा। अरे कौन सा अच्छा काम किए बताइए? अगर हम एक चीज़ ये कहते हैं, सत्ता और रोटी ना बदली जाए तो अहंकार आ जाती है ना। सत्ता बदलता रहना चाहिए, सत्ता हमेशा परिवर्तनशील होती रहनी चाहिए बस। लेकिन राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं है। जो अंधभक्त हैं वो सिर्फ पप्पू कहते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर कोई अनपढ़ कह दे रहा है तो आज क्यों हम मोदी को समझ ले रहे हैं? एक संगवान सर को देख लीजिए कि कोई अनपढ़ कर दे रहा है, मोदी सर को समझ ले रहे हैं। भाजपा समर्थक तो कह रहे हैं 2049 तक मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। आप भी तो वैसे ही नहीं हैं जो गोदी मीडिया टाइप के हैं। नहीं, आप क्या लग रहा है? आप अपनी बात रखिए। आप लोकल मीडिया है ना। हाँ, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या लगता है इंडिया जो गठबंधन है उसमें से किसका फेस होना चाहिए पीएम के? देखिए पीएम के लिए अभी कोई वैसे उम्मीदवार तो है नहीं, खासकर राहुल के अलावा कोई भी नहीं है। अब देखिए कौन बनाते हैं, किसको बनाते हैं, अपना नेता किसको चूज करते हैं। क्या लगता है 2024 बदलाव होना चाहिए? देखिए 2024 में बदलाव का सवाल है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का सीट बहुत कम जाएगा। जो अगला जो मोमेंट नरेंद्र मोदी जी का था वो मोमेंट अब नहीं रहा।
इसका सबसे खास वजह है कि दलितों के साथ पूरे देश में जो नंगे घुमाया जा रहा है दलितों के साथ माने खास करके उच्च वर्गों द्वारा पूरे देश के अंदर में दलितों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और ख़ास करके जो आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अनुसूचित जाति को आरक्षण को समाप्त करने का काम नहीं किया। वो अनुसूचित जाति को आरक्षण समाप्त करने के नाम बीजेपी सरकार ने एक बार कुठाराघात किया, जो 2 तारीख के आंदोलन की वजह से फिर स्टे किया। क्या बात करें, भाजपा सरकार तो पूरा दलितों को कहते हैं हम सब हिंदू हैं। भाजपा की सरकार में कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं, दलित कहाँ हिंदू है। दलित जब हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करना रहता है तो वहाँ दलित को आगे कर देते हैं कि वो हिंदू है। लेकिन जब हिंदू मुसलमान की बात आता है तो हम कहते हैं ठीक है, दलित को जब हिंदू मानते हैं। जो 99% ब्राह्मण यदि मंदिर में देश के अंदर में बैठे हुए हैं तो आप 99% में जो हम लोग का आरक्षण है 25%, दलितों का 25% मंदिर में बैठा दीजिए। और जब देश का राष्ट्रपति को आप दलित को बनाते हैं बार बार, तो आपको यदि हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री बना करके देखिए। सेंट्रिंग पोस्ट तो सभी दलितों को बनाते हैं। ये बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं आप, दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। बस क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जो आप, लेकिन आवाज़ तो हमेशा उठती है कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। आज अगर देख लीजिए किसी भी बड़े संस्थान में किसी भी बड़े पोस्ट पे डाटा आया है अभी कि 0% हैं, ओनली 1% ही होंगे लगभग कि जो ओबीसी या फिर दलित समाज से आए होंगे किसी भी बड़े पोस्ट पे। और जब भी भैया कह रहे हैं ना कि जब भी बात आती है हिंदू मुस्लिम की तब दलित को आगे करते हैं। बाकी जब हिंदू की बात होती है ना पर्टिकुलर, तब दलित को हिंदू नहीं मानते हैं। यानी कि हिंदू के नाम पे उनको जो है उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, उनको अछूत माना जाता है। यानी आपके कहने मतलब है कि कोई भी धर्म स्थल है तो वहाँ पे कोई दलित और हिंदू में बहुत सारा मतलब अलग अलग बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। इतना भेदभाव कि आज समाज में अगर ब्राह्मण है तो साथ बैठ के दलित नहीं खा सकता है। मणिपुर में नंगे दम नहीं खा सकता है। अमित शाह तो जाते हैं तो चुनावी रैली कभी वो तो चुनावी हथकंडे हैं कि अपना रहे हैं कि जाके खा लेंगे ना, और उनके मन से पूछिए कि कैसे खाते होंगे। बस एक कैमरा लेके जाते हैं, खा लेते हैं, बस दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के। तो क्या लगता है 2024 में कौन फेस होना चाहिए? 2024 में राहुल गांधी फेस होना चाहिए, क्योंकि आज जो कर रहे हैं कि वो एक पिछड़े किसान भाइयों को लेकर हरियाणा सोनीपत से लेकर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा के खाना खिला रहे हैं। अगर यही रवैया उनका अपना मतलब होने के बाद भी रहता है तो उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह से वो दिख रहे हैं, अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो उनसे अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री होंगे, सबसे बेस्ट। ये तो कहते हैं तो फकीर है, कहीं भी झोला उठा के चले जाएंगे, तो चले जाइए ना, किसी दलित को प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्यों ये ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्यों मोहरा बना देते हैं कि राष्ट्रपति ही ऐसा हो, कठपुतली है। और आरक्षण मोदी जी के बारे में आपने भी सुना होगा कि ओबीसी से समाज से आरक्षण उलटने की बात जो कर रहे हैं, वो आरक्षण उलटने की जो बात कर रहे हैं, यदि उनको हिम्मत है तो जनरल प्रधानमंत्री देश का हो गया, अति पिछड़ा वो अपने हो गए, 10 साल हो गए, दलितों को दे दे। दलितों की सबसे संख्या देश में है, दलित की घोषणा कर दी, जो सेंट्रिंग पोस्ट है राष्ट्रपति है। कहाँ रिजर्वेशन उन्होंने आरक्षण को कहाँ हटाया है, बल्कि 10% उन्होंने जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है। उनका जो मुख्य सलाहकार है अभी जो आया है आरक्षण उलटने की बात कर रहा है, उन पर प्रधानमंत्री का कहाँ टिप्पणी आया है। उनके जो खास सलाहकार है वो बोले कि आरक्षण चेंज होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यानी समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। क्या लगता है ये आना चाहिए? नहीं, सवाल नहीं आना चाहिए। इसमें मुद्दा है कि जो दलित होगा, जो गरीब होगा, उसको पैसा दे करके बड़े बड़े लोग उस पद पर चले जाएंगे और फिर गरीब जहाँ का तहाँ रह जाएगा। कहेंगे कुछ नियमों में सुधार करके बिल्कुल ये लागू करें, लेकिन नियम मतलब किस नियम? हर जगह ये जो कह रहे हैं यूसीसी के मतलब समान नागरिक संहिता जो है कि हर जगह समान हमको मिलना चाहिए ना। आप ओबीसी जनगणना करवाइए, ओबीसी जनगणना करवाइए ना, जाति जनगणना करवाइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले, तब तो हम समान नागरिक संहिता को माने। आप इसको कराएंगे नहीं और हर चीज़ में समान नागरिक संहिता। लेकिन अब तक तो इसका कोई ड्राफ्ट भी कोई सामने नहीं आया है। लेकिन जब यूसीसी की बात होती है तो लोगों के मन में, जो बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा समर्थक है, वो ये सोचते हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो मुसलमान का जो शादी ब्याह यानी कि टारगेट जो है हिंदू मुस्लिम है। क्या आपके कहने मतलब? आप किसी हर चीज़ का, चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे हिंदू विवाह वो प्रथा हो, सबका अपना अपना एक कोड है, सबका अपना अपना एक ट्रिब्यूनल्स है, सबका अपना अपना एक प्रथा है। आप किसी के धर्म के, किसी भी संस्कृति के आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी संस्कृति होती है, वो उनका मानने का अधिकार है, ये उनकी राइट है। तो आप इसको समान करके तो संविधान बदलने की भी बात आ रही है सामने। तो यही तो है ना कि कुछ भी करने के लिए, वही तो है ना कि अगर सत्ता नहीं बदलेंगे ना, ये अपने मनमानी कुछ भी करने के लिए सोचें। आप क्या चाहते हैं 2024 में बदलाव होगा? भाई साहब के दादी से हूँ, ठीक है बोल रहे हैं, राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए। और क्या? तो अभी क्या करते हैं आप? क्या परेशान है? आपकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भाई की इनकम बढ़ी है यार। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी डबल हो गई है। कौन कह रहा है इनकम? हाँ, किसने कह दिया आपको? आपका इनकम डबल हो गया है? मेरी आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपका हो गया तो बताओ। मोदी जी का जो समर्थक हैं जो सब कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है,
महंगाई 10 गुना बढ़ा है और 1 गुना बढ़ा है तनख्वाह, फर्क है कि नहीं? चलिए युवा समझाने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है 2024 में बीजेपी आएगी श्योर? बीजेपी या राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी भी आना चाहिए, लेकिन अब मोदी आता है, लेकिन मोदी का तो भरोसा नहीं है भैया। गरीब लोग के लिए भगा देता है, झुग्गी झोपड़े वालों को भगा रहा है। कहाँ भगा रहा है? कहाँ से? और क्या भगा रहे, बहुत लोग झुग्गी तोड़ दिया। क्या लगता है 2024 में? 2024 में मोदी भी ठीक है, लेकिन मोदी कहाँ नौकरी देता है गरीब बच्चे को? कहाँ देता है? ये नौकरी नहीं देता, पढ़े लिखे लोग ऐसे खाली है, परेशानी है सारा। पढ़े लिखे लोग को ही के देखते हैं? नहीं, सभी को नहीं, किसी को नहीं देखते, नौकरी मिलता नहीं है। नौकरी आई नहीं, पढ़ा लिखी तब भी नौकरी। क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? और क्या महंगाई बढ़ी बेटा? इतने महंगे सिलेंडर 1200 रुपए की हुई है सिलेंडर, उसमें क्या गरीब लोग क्या खाएंगे? लेकिन लोग तो बोलते हैं महंगाई तो समय के अनुसार बढ़ता रहता है। नहीं, ऐसे कैसे होगा? उनके हाथ में सिलेंडर के लिए समय चाहिए, सिलेंडर का तो हमेशा बढ़ रहा है। सिलेंडर कोई समय चाहिए, चलो सब्जी वो स्मृति ईरानी को तो जानती होंगी, स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्री हैं। जब 400 रुपए सिलेंडर था तो वो बाटला लेकर के सड़कों पे थी, है ना, मनमोहन सिंह के ज़माने में। लेकिन अब तो 1200 हो गया। हाँ, तो 1200 हो गया बेटा। सब्जी का तो कोई बात नहीं, सब्जी कभी सस्ता होता कभी महंगा तो चल जाएगा। सिलेंडर को तो एक ही बराबर ही है, सर्दी हो गर्मी में महंगा चढ़ता कहाँ चलाएंगे? घर के हम काम करने वाले कहाँ चलाएंगे? भी महंगा हो गया। हाँ, तो हो गया बेटा। A to Z महंगी है, कोई भी सही नहीं है, परेशान है महंगाई से। हर चीज़ से महंगाई है। मणिपुर में मणिपुर में जो हुई है, औरत को इतना बेइज्जती हुए, पर हमारी सरकार तो है ना, इंडिया की सरकार तो वहाँ पे क्यों नहीं किया? वहाँ पे कुछ क्यों हुआ ऐसे इतने बड़े? मोदी को तो हम बुराई नहीं बोलेंगे, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन सारा ये ऐसे होना नहीं चाहिए वो होते हुए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके शासन में हो रहा है इसलिए आप खफा हैं, महंगाई बढ़ी। हाँ जी, महंगाई बढ़ी, सारा देखना चाहिए, हर चीज़ देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ हो रहा है? कहीं कटर पड़ रही है? बचाओ तो बस सिर्फ नाम लिखा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे हो रहा है, मतलब सिर्फ नारा है। हाँ जी, सिर्फ नारा है, बोलने के नारा है। मोदी जी के शासन में देश विकास कर रहा है। विकास कर रहा नहीं है, पीछे को बढ़ेगी और सारा ये इंडिया भारत हमारा देश चांद पे चला गया। चांद पर क्या करना? चांद पर तो चला गया, चांद पर वो चले गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? वैज्ञानिक तो वो चले गए चांद में, नोट पढ़े लिखा चल गए, पढ़े लिखे नहीं, गरीबी तो चांद में नहीं चली। यानी कहने का मतलब है कि देश चला गया सर, तो वहाँ से अब देश तरक्की करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है देश जो और विकसित होगा। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनके राज्य में नहीं होगा हमेशा कभी भी। चर्च वालों को मारना है, चर्च वालों को नंगा जलाना, कहीं गलत बात नहीं है। मोदी नहीं रोक सकता उन लोग का, अपनी मर्जी भाई, किसको मानो चाहे ना मानो, है ना, अपना जबरदस्ती कोई किसको कर नहीं सकते। तो मोदी जी दंगा करते हैं क्या? करने वालों को रोकना चाहिए ना, मोदी भैया का हाथ में कहने वाले मोदी जी नहीं करते, लेकिन रोकना चाहिए। प्रधान है ना वो, रोकना चाहिए। कर्नाटक से हैं? हाँ जी, कर्नाटक से। हाँ, लेकिन दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहते हम बहुत दिन है, दिल्ली में रहते, दिल्ली में महंगाई को लेकर परेशान है। बिल्कुल परेशानी है, और हम जो चाहते हैं या केजरीवाल या तो राहुल गांधी आना चाहिए, या तो केजरीवाल। यानी राहुल गांधी या केजरीवाल? यस, हाँ जी, दोनों में से कौन है? दोनों में से कोई भी जो होगा तो वो आना चाहिए। हमारे कर्नाटक में राहुल गांधी इतना कराया ना, पूछो मत। एक बंदे को 5-5 एकड़ जमीन दिया कर्नाटक में, और बेग मांगने वालों को ब्लड बना के दिया। कब दिया? अब अभी शादी नहीं हुई थी मेरा, जब देख मांगने वाले को पलट दिया, मांगने वाले को भी जमीन दिया कर्नाटक में। अभी हम देख के आते, अभी हम दिल्ली में रह रहे, बैठने की जगह तो कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी है। होगा, बनेंगे अभी कांग्रेस। क्या लगता है पहले से बेहतर है? होगा, अभी बस होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी होगा, सब कुछ होगा। कांग्रेस वाले होगा 500 रुपए कर दिए सिलेंडर वहाँ पे, 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया। 500। क्या बात बोले? सही बोल रहे, मेरे भाई लोग हैं ना, हम फोन में बात करते। कर्नाटक जाती है कि नहीं जाती? अभी जाएंगे, 1-2 महीना में जाएंगे, सब कुछ है, अभी हम जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में रहते जैसे लोग प्रदेश में रहते हैं, लेकिन आना जाना लगा। हाँ जी, 500 रुपए मिलता है। 500 रुपए, और हर औरत को 2000 रुपए। 2000 रुपए हर महीने के औरत को, विधवा वाला को अलग। 2 महीना कहीं भी घूमो कर्नाटक में लेडीज। यानी बहुत खुशी की बात है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। 2000 रुपए औरत को फ्री दे रहे महीना के लिए, जब विधवा हो जब वो। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 2 महिला हैं जो कर्नाटक से हैं, जो कह रही हैं कि जो वहाँ अभी जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, उनके शासन में, उनके राज्य में सिलेंडर जो है 500 रुपये में मिलने लगा है, और हर प्रत्येक महिला को 2000 रुपये मिल रहे हैं, जिसको लेकर के इनको काफ़ी राहत मिल रही है। ऐसे तो लोग महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। और क्या कहना है कुछ? और क्या क्या मतलब बेनिफिट मिला है, क्या क्या फ़ायदा पहुंच रहा है उधर? अभी इतना पहुंचा, इतना पता, हम जाएंगे जब हमारे पता लगेंगे, हम जाएंगे। अभी मेरे भाई लोग बताया क्यों दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पे हमको बोल रहे हैं ऐसे बोल, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, इसी की वजह से हम रुके हैं यहाँ पे। तो देखिए, इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई अपडेट लेकर के आएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।